Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी। बीते कुछ सालों में अमेठी को लेकर राजनीतिक विमर्श बहुत बदल गया है। वो इस मायने में बदला है कि एक दौर था जब बीजेपी से कौन लड़ेगा उसको लेकर बहुत कन्फ्यूजन रहता था, बहुत लोग जल्दी चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं होते थे। बीजेपी से तीसरी बार स्मृति ईरानी चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन कांग्रेस से कौन लड़ेगा इस बात को लेकर अब भी पूरे देश की निगाहें टिकी हैं। हर दिन कुछ ना कुछ खबर आती है। आज स्मृति ईरानी जो केंद्रीय मंत्री हैं, बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उन्होंने नामांकन का पर्चा भरा है। हमारे साथ खुद स्मृति जी हैं, बहुत कॉन्फिडेंट लग रही हैं 2014-2024 को। क्यों ना लगो, हम सबके पास मोदी हैं। अगर राहुल गांधी होते तो अंडर कॉन्फिडेंट दिखते। राहुल गांधी होते तो अंडर कॉन्फिडेंट, मतलब मैं समझ नहीं पाया। आप समझ नहीं पा रहे हैं? नहीं। क्यों झा साहब, वैसे तो आप ट्विटर पे बड़े समझदार बनते हैं। राहुल गांधी जिस पार्टी के नेता हैं वहीं पे कार्यकर्ता आपको अंडर कॉन्फिडेंट मिलेंगे। मोदी जी के कार्यकर्ता को आप कॉन्फिडेंस की दृष्टि से ही देख पाएंगे। ये जो अटर कन्फ्यूजन चल रहा है, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, मैंने आप नहीं मैं एक जानना चाहता हूँ कि आपकी स्पीच मैंने काफ़ी देखा। स्पीच में वो जीजा साले तमाम चीज़ें कह रही थी। मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि अगर ऑप्शन है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, आपको क्या लगता है कि स्मृति किसके साथ चुनावी मुकाबले में थोड़ा ईज पे रहेंगी? देखिए, ऐसा है कि मैं ऐसी बचकानी सवाल का जवाब देना उचित नहीं समझती, क्योंकि कांग्रेस से प्रत्याशी कौन रहेगा ये कांग्रेस का विषय, मेरा विषय है नहीं। मेरा बस विषय ये है कि जो भी प्रत्याशी आए कांग्रेस का वो हारेगा। इससे पहले जब आप चुनाव लड़ती थी तो आपका ये मुद्दा होता था कि राहुल गांधी ने या कांग्रेस ने इस अमेठी में क्या किया। अब तो वो नैरेटिव बदल गया, चूंकि आप 5 साल सांसद रही। हाँ, तो आपको अपना हिसाब किताब तो देना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, मैंने 1,14,000 घर बनवाए, 4 लाख घरों में शौचालय बने, 3,50,000 घरों में नलके का कनेक्शन आया, 1.5 लाख घरों में पहली बार विद्युत का कनेक्शन आया, 4,20,000 किसानों को किसान सम्मान निधि मिली, गोमती नदी के ऊपर पुल बना, 262 गाँव में पहली बार पक्की सड़क बनी, AK-203 राइफ़ल की फैक्ट्री, उसके माध्यम से अब तक 27,000 फैक्ट्री की राइफ़ल्स भारत की सेना को डिलीवर हो चुकी हैं। पहली बार मेडिकल कॉलेज बना है यहाँ पर, 200 बेड का अस्पताल बना है, जगदीशपुर में ट्रॉमा सेंटर बना है, हमारे यहाँ पर सलोन में पॉलिटेक्निक बना है, 370 kV का यहाँ पर एक विद्युत का नया वहाँ पर पावर भी सेंटर बना है, यहाँ पर CMO का दफ्तर भी बना है, यहाँ पर ब्लड बैंक भी बना है, यहाँ पर बोइंग की सेवा से हमने CT स्कैन भी लगाया, डायलिसिस सेंटर बना है। मैं अगर इसमें थोड़ा सा रोकूं कि जब इतनी चीज़ें हैं तो आप तो बहुत कीनली फॉलो करती हैं नेशनल पॉलिटिक्स को, फिर अचानक से ये बात कि मंगलसूत्र, फिर गोकसी, मंगलसूत्र की बात नहीं बीजेपी की तरफ से चीज़ें कही जा रही, कांग्रेस के मैनिफेस्टो। देखिए, ऐसा है, कांग्रेस का मैनिफेस्टो जिसके आप बहुत बड़े समर्थक हैं, उसमें निश्चित रूप से जो बातें कही गई हैं, कई बातें ऐसी हैं जो अपने आप को आश्चर्यचकित करने वाली हैं। मैनिफेस्टो में लिखा है कि मुस्लिम्स को पब्लिक वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। आपने देखा है, टेंडर दिया जाएगा मुस्लिम्स को सड़क बनाने का। तो पहले भी समाजवादी पार्टी का, आप तो जो सवाल कर रहे हैं मुझे जवाब तो देने दीजिए भाई साहब। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस पार्टी ने घोटाले का मैनिफेस्टो देते हुए ये कहा है कि हम सिर्फ एक धर्म विशेष को पब्लिक वर्क्स का कॉन्ट्रैक्ट देंगे। विजिलेंस का रूल और कानून ये कहता है आप गुणवत्ता के आधार पर काम देते हैं, किसी के धर्म या जाति को देखकर नहीं देते। अब तक शायद ये चर्चा में विषय नहीं आया होगा, आप जाकर उनका मैनिफेस्टो पढ़िए, आपको उसमें मुस्लिम लीग की निश्चित रूप से छाप मिलेगी। तो इससे पहले जब हम बात कर रहे थे कि सरकारी जो थी यूपी स्टेट गवर्नमेंट की, तो SC ST को भी कॉन्ट्रैक्ट में रिजर्वेशन मिलता था। भाई साहब, आप मुझसे भारत सरकार के चुनाव के बारे में बात कर रहे हैं ना, आप अगर समाजवादी पार्टी का इंटरव्यू लेना चाहते हैं तो उनसे बात करिए। हम कह रहे हैं कि इस तरह के नियम पहले थे रिजर्वेशन को लेकर। आप यूपी में समाजवादी पार्टी क्या कर रही है उसके नियम मुझे गिनवा रहे हैं, मैं आपको कांग्रेस के मैनिफेस्टो के ऊपर अपनी टिप्पणी दे रही हूँ। जो कांग्रेस मेरे सामने प्रत्याशी लाने वाली है, सपा का कोई प्रत्याशी यहाँ नहीं आ रहा है। मैं एक चीज़ और पूछना चाह रहा था, एक चीज़ और चल रही है, मैं आपसे इसी बारे में जानना चाहता था। क्या जब सबका साथ सबका विकास, विकसित भारत, ये सारी बातें हो रही थी, उसके बाद अचानक से कि शरीयत लॉ आ जाएगा और पर्सनल लॉ उन्होंने ही तो सपोर्ट किया है ना, कांग्रेस पार्टी ने ही तो सपोर्ट किया है, कांग्रेस पार्टी ने तो ट्रिपल तलाक का समर्थन नहीं किया। तो ये सवाल आपको राहुल जी से पूछना चाहिए कि अगर आप मानते हैं कि कानून के अंतर्गत सभी महिलाओं का एक समान अधिकार हो सकता है, तो फिर क्यों आपने ट्रिपल तलाक के कानून का समर्थन नहीं किया? एक आखिरी सवाल ये है स्मृति जी कि PM फेस को लेकर आज बात चर्चा शुरू हुई है लेटेस्ट, कि
उनके पास कोई पीएम फेस ही नहीं है और हमारे पास मोदी जी हैं। आपको लगता है चुनाव में कई बार ऐसा भी होता है बिना फेस की पूरी एक लहर होती है, ताकत होती है, चुनाव जीत जाते हैं? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मोदी के सामने ऐसी कोई लहर नहीं है। और ये मुझे इसलिए भी लगता है क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी इतना कॉन्फिडेंट होती अपने नेतृत्व के बारे में तो राहुल गांधी को डिक्लेयर कर देती। उनको किसने रोका है? तो कांग्रेस पार्टी खुद जानती है कि राहुल गांधी को डिक्लेयर करना, जैसे ममता जी ने कहा, हार को निमंत्रण देना है। तो जिनके अलायंस के नेता ही कह रहे हैं कि राहुल गांधी मतलब नाकाम पॉलिटिक्स का एक संकेत, तो आप हमारे ऊपर उंगली क्यों उठा रहे हैं? पहले आपको ममता जी से चर्चा करनी चाहिए। थैंक यू सो मच TV9 से बात करने के लिए। तो स्मृति ईरानी जो तीसरी बार अमेठी से बीजेपी की उम्मीदवार भी हैं। कैमरामैन सुभाष के साथ पंकज झा, TV9 भारतवर्ष।